गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर के हमने 2 टॉपिक्स ऑलरेडी क्लियर कर लिए थे, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई एंड नेक्स्ट है पावर ऑफ एकोमोडेशन। आज जो हमारा है वो थर्ड टॉपिक है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। विज़न में क्या डिफेक्ट होते हैं और हम उसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं, वो हम इस टॉपिक में डिस्कस इस पूरे पैराग्राफ में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। आपने देखा होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमसे बहुत ज़्यादा दूर होता है, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट दूर है, हम उसे अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं, या फिर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पास है तब भी हम उसे देख नहीं सकते हैं, तो उसको हम कैसे करेक्ट करेंगे? बाय यूजिंग अ कन्वेक्स और कनकेव लेंस हम उसे दूर कर सकते हैं उस डिफेक्ट को। बट हम डिस्कस करेंगे वो डिफेक्ट कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Sometime the eye may gradually lose its power of accommodation. In such condition, the person cannot see the object distinctly and comfortably. The vision become blurred due to the refractive defect of the eye. इस पैराग्राफ में क्या बोला गया है? कभी कभार क्या होता है, हम जो हमारी जो आईज़ हैं वो पावर ऑफ एकोमोडेशन, जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो पावर होती है एक क्रिस्टलाइन लेंस की, वो बिल्कुल लॉस हो जाती है। ऐसी कंडीशन में वो पर्सन ना तो कोई ऑब्जेक्ट दूर है, ना उसको अच्छे से क्लियर देख सकता है, और अगर ऑब्जेक्ट पास है उसको भी वो कंफर्टेबली अच्छे से नहीं देख सकता है। तो इसमें क्या हो गया, जो विज़न है कभी कभार ब्लर आ जाता है। ये सब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ चेंजिंग इन देयर रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स। तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देयर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन। दीज आर मायोपिया और नियर साइटनेस। पहला जो है हमारा डिफेक्ट क्या है? मायोपिया है, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज नियर साइटनेस। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ फार साइटनेस। फिर थर्ड वन है प्रेसबायोपिया। तो 3 डिफेक्ट्स है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। These defects can be corrected by the use of suitable spherical lens. हम इन डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं बाय यूजिंग अ स्फेरिकल लेंस। कॉन्केव है आपके पास में और एक कन्वेक्स है। वी डिस्कस बिलो दीज डिफेक्ट एंड देयर करेक्शन। अब हम यहाँ पर डिफेक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से समझेंगे क्या है। फर्स्ट हमारा जो है वो है मायोपिया। मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज अ नियर साइटनेस। क्या है? मायोपिया का जो अनदर नेम है वो क्या है? नियर साइटनेस। यहाँ पर क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास है, उसको तो वो पर्सन अच्छे से देख सकता है। अगर जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो वो पर्सन ही और शी नॉट एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट विच इज़ प्रेजेंट एट द डिस्टेंट। वो ऑब्जेक्ट जो काफ़ी दूरी पे है वो अच्छे से उसको क्लियरली नहीं देख सकता है। ठीक है। A person with myopia can see nearby object clearly but cannot see a distant object distinctly. A person with these defect has the far point near than the infinity. Such a person may see clear up to a distance of a few meter. यहाँ पर क्या बोला गया है कि वो जो पर्सन है वो कुछ मीटर तक ही क्लियरली देख सकता है। अगर वो ऑब्जेक्ट उससे और भी दूर हो जाएगा तो वो उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देखेगा, एक ब्लर सी इमेज फॉर्म होने लग जाती है। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, जो इमेज होती है वो कहाँ बनती है? रेटिना से पहले बनने लग जाती है। समझ में आ गया? तो आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे और इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लेंगे। इन मायोपिक आई द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन द फ्रंट ऑफ रेटिना। जो इमेज होती है वो कहाँ बनने लग जाती है? रेटिना के फ्रंट में। आपके पास में जो डायग्राम है, आप अगर डायग्राम में देखें, जो आपके पास में बी है मायोपिक आई, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इमेज हो रही है वो कहाँ बन रही है? रेटिना से पहले बनने लग गई है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रेटिना पर नहीं बनती है, नॉट एट द रेटिना इटसेल्फ। रेटिना पे नहीं बनती, रेटिना के फ्रंट में इमेज फॉर्म हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू, ये डिफेक्ट जो है वो क्यों अराइज होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। क्या है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द
आई लेंस, जो आई लेंस है उसका कर्वेचर जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपने इससे पहले पढ़ा था, तो कर्वेचर जो होता है आई लेंस का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, जो आई बॉल है वो क्या हो जाएगा, एलोंगेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब आई बॉल यहाँ पर इलोंगेट हो जाएगा। और मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या बताया था, आई लेंस का कर्वेचर यहाँ पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो इमेज होती है वो कहाँ बनेगी, रेटिना के फ्रंट पे बनेगी, रेटिना पे नहीं बनती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो फोकल लेंथ होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पर क्या होती है, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस हो जाता है और आई बॉल का एलोंगेशन हो जाता है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, अगर कोई पर्सन मायोपिक है, ठीक है, वो नियर ऑब्जेक्ट को तो अच्छे से देख पा रहा है, बट जो ऑब्जेक्ट दूर है उसकी इमेज अच्छे से नहीं फॉर्म हो रही है, तो इसको हम कौन से लेंस का यूज़ करके हम करेक्ट करेंगे, तो इन दिस केस वी यूज़ कनकेव लेंस। तो हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, कनकेव लेंस का यूज़ करेंगे। और कनकेव लेंस क्या करेगा, जो इमेज होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो उसको क्या करेगा, ट्राई करेगा कि वो इमेज कहाँ बने, कहाँ पर बने, वो रेटिना पे बने, रेटिना से पहले, रेटिना से पहले नहीं बने। तो इसको आगे हम कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कनकेव लेंस। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ऑफ अ सुटेबल पावर। A concave lens of a suitable power will bring the image back onto retina and thus the defect is corrected। जैसे ही पर्सन कनकेव लेंस यूज़ करेगा, जो इमेज है वो रेटिना पे बनेगी और इससे जो है वो मायोपिक जो है, मायोपिया जो है वो क्या हो जाएगा, रिजॉल्व आउट हो जाएगा। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। इसको हम स्टडी करेंगे।